प्रिंस पाठक, भुवनेश्वरी शर्मा, रवि, अजय गौतम, सौरभ बर्मन, जैकी बर्नवाल बर्नवाल, अक्षय काद्यान, ऋतिक कुशवाहा, महेश, चांदनी प्रसाद, मेरे प्यारे आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। मेरे नन्हे जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ आपको कैसा लग रहा है बताइए। देखिए बहुत बेसिक कर रहा हूं, टाइप वाइज लेवल वाइज छोटी छोटी बातें आपको सिखाने जा रहा हूं, है ना। तो हर चीज में मन करके शांति से धीरे-धीरे पढ़ते रहना बहुत जरूरी टॉपिक है। अब रामराव सब आइए ना, आइए मेरे भाई हम बढ़ते हैं टाइप 4। टाइप 4 में हमें कंडीशन देंगे, वो कंडीशन ये होगी कि दो आर्टिकल होंगे, तीन आर्टिकल होंगे, उनमें किसी में प्रॉफिट होगा, किसी में लॉस होगा, लेकिन कंडीशन देगा, कंडीशन अप्लाई करा देगा। क्या कंडीशन अप्लाई करेगा? कुछ भी दे देगा। तो हमें क्या करना है, अपनी तरफ से चीजें मानते जाइए और लास्ट में उसकी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर दीजिए। कंडीशन अप्लाई करके सेटिस्फाई कर दीजिए। जैसे अगली प्राइस में हर एक रहेगा सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ऑफ बोथ आर्टिकल या थ्री आर्टिकल जितने भी हैं उसी सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर सेम। तो भैया ये सेलिंग प्राइस उसी में है। अब इस कहानी को समझने की कोशिश करता हूं, कोई अलग चीज नहीं है। आइए पहला सवाल, पहले आप पढ़िए फिर आगे बढ़िए। बहुत खूबसूरत सवाल है भाई, मजा आएगा पढ़ के। आइए पहले आराम से पढ़िए, पहले पढ़िए। मुझे तो 10 तक की मैथ करनी है, तो ये सारे करने। हां भाई 10 तक की मैथ कराने लग रहा हूं। एमपीएस में ये सब आते हैं, सीएचएस में आते हैं, सीपीयू में आते हैं, सीजीएम में आते हैं, सब सेम अलग नहीं है, सिर्फ बनाना। कह रहे विलेजर बाइज गॉट एंड सिक टुगेदर फॉर दिस, ही सॉल्ड द सीक्रेट प्रॉफिट ऑफ 10%। कहता है उसने भेड़ को 10% लाभ पर बेच दिया, भेड़ को 10% प्रॉफिट बेच दिया, 10% बेच दिया। यानी मेरे बच्चे ने भेड़ 10 की खरीदी तो 1 का लाभ कमाया होगा, 11 बेच दिया। यानी इतने में कोई चीज खरीदी, इतने का प्रॉफिट लॉस हुआ और ये उसका सेलिंग प्राइस आपने ठीक है। अगली लाइन में करो बकरी को 20% लॉस में बेच दिया, बकरी इट सेल द गॉट एट लॉस 20%, बकरी को 20% खानी तो मेरे 20% की क्या हुई 1/5, यानी बकरी 5 में थी तो 1 का कमाया लॉस बेच दिया, 4 ठीक है। बकरी को 20% लॉस में बेच दिया। अब कह रहा है उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, कह रहा दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा। देखिए सवाल नहीं कहीं नहीं लिखा मेरे बेटे कि बकरी 5 की है और भेड़ 10 की, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आपका जो दिल किया वो फ्रैक्शन उठाइए उसको किया। मैंने आपको यही कहा कि कंडीशन उसको सेटिस्फाई करना। उसने कंडीशन दी इफ ही सोल्ड बोथ द एनिमल्स एट द सेम प्राइस, अगर वो दोनों ही आर्टिकल को सेम प्राइस पे बेच रहा है, अगर मेरे सेम प्राइस पे बेचेगा तो दोनों का सेम प्राइस करना होगा। ये रेशियो ये सारे सेम कैसे करें, इधर 11 से करो तो 4 वही तो सेम होगा। हां जी इधर 11 से इधर 11 से इधर 11 से इधर 4 से इधर 4। अब आप देखो कंडीशन, तो आपने भेड़ का कोस्ट मान लिया 40, 40 का 10% 4 का प्रॉफिट बेचा 44 में। बकरी का कोस्ट आपने माना 55, 20% लॉस हुआ तो 11 का लॉस हो गया और बेचा आपने 44 और दोनों का ही सेलिंग प्राइस सेम होना हमने कर लिया। अब हमसे ये कह रहा है कि हर एक आर्टिकल हमें कितने का बेचे। अब कह रहा है ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ एक साथ 14250 में खरीदा। तो भाई ध्यान से देखो, यहां से हमारे पास ये है बकरी का मूल्य अगर 55 है, बकरी का कोस्ट प्राइस अगर 55 है तो भेड़ का कोस्ट प्राइस 40 होगा। और अगर मैं रेशियो ले लूं तो 5 के 55 40, यानी दोनों की कोस्ट प्राइस का रेशियो जो है वो 11 अनुपात है। मतलब अगर बकरी का मूल्य 11 यूनिट है भाई तो भेड़ का मूल्य 8 यूनिट होगा। इस बात को ध्यान देना, मेरे को ठीक बात है, किसी भाई को दिक्कत है नहीं। अब मेरे को दोनों का कोस्ट कितना होगा 11 और 20 यूनिट बना, तो 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसी में बच्चों टोटल कोस्ट को, बकरी और भेड़ दोनों की कोस्ट टोटल कोस्ट कितनी 14250। बिल्कुल ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 20। हमसे पूछा है कि चीपर एनिमल सस्ते जानवर की कोस्ट, तो सस्ता जानवर कितने का है, भेड़ 8 की, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो 0 से 0 है, 2 से काटो 4, 4 से गुणा करो 4 5 20 4 2 8 10 4 16 17 4 4 5 तो सस्ता जानवर 5700 का है। देखना भाई कहानी चेक कर दिया मैंने सवाल में। अरे सॉरी सॉरी 11 8 9 में पेड़ को 19 माफ करना 11 8 19 19 माफ करता हूं 19 मिनट गलती गलती 11 8 19 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है इसे तो 1 मिनट की वैल्यू 19 माफ चाहता हूं 8 मिनट की वैल्यू हाथ जोड़ के माफ कर दो गलत हो गया। ये हवा जी खाली इसे अब भाई से काटना होगा। देखो 19 29 29 94 95 133 133 लोग बचा कितना 9 19 95 जी अब 8 8 40 40 40 तो मेरे सस्ते जानवर की कोस्ट भी चाहिए, सस्ते जानवर की कोस्ट भी चाहिए। क्या समझ में बहुत बढ़िया। हमने क्या किया, हमें जैसा सवाल देता है वैसे ही देगा, लास्ट में दोनों का सेम प्राइस बना हमने किया एंड मेक इट सॉल्व नथिंग एल्स। पढ़िए भाई मेरे बच्चे खुद से सीखने की कोशिश करिए, पहला मैंने समझाया दूसरा खुद करने की कोशिश करिए। मुझे लाइक पढ़ना है मैं करूंगा नहीं, लेकिन आप रोके तक करिए कोशिश। अब देखिए करेक्ट स्टोव है कुकर, एक स्टोव है भाई और एक कुकर। सवाल में कह रहा है ये जो कुकर है उसको 30% प्रॉफिट बेचा 3 मिनट कुकर को 30% प्रॉफिट बेचा। इसका मतलब ये कि कुकर हमने 10 का खरीदा तो 3 का लाभ कमाया बेचा कितना मिलेगा। और स्टोव को हमने 20% लॉस में बेचा तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 5 खरीदा 1 का लॉस बेचा कितना 4। हां जी और दीजिए करेक्ट स्टोव कुकर की कुल कीमत 1125 रुपए थी, कुकर को 30% प्रॉफिट बेचा हमने 30% लिया और स्टोव को हमने 20% लॉस में बेचा हमने लॉस लिया। अब अगली कंडीशन आ गई, कह रही दोनों ही आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। द सेल प्राइस वाज द सेम इन बोथ द आइटम्स, दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। तो भैया दोनों को सेम प्राइस है तो यहां 13 से गुणा करो यहां 4 इधर भी 13 से करो इधर भी 13 से यहां 4 से यहां 4। अब क्या पहले पढ़ा, यहां से पहले ये पढ़ा कि भैया पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 52 है तो 13 का लॉस हुआ है तो कोस्ट हुआ 65, दूसरे का सेलिंग प्राइस 52 है तो प्रॉफिट 12 का हो रहा है तो कोस्ट 40। अब दोनों की सीपी का रेशियो पूछो तो 13 65 और 10 तो 40 रेशियो निकालो जाएगा 5 ना 13 5 8 40 5 13 5 या इनकी कोस्ट प्राइस रेशियो तो टोटल कोस्ट 13 और 8 कितनी बनी 21 यूनिट, 21 यूनिट 21 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 13,125 तो 1 यूनिट की वैल्यू 13,125 बटे 21। हमसे पूछा किसकी वैल्यू भाई, हमसे पूछा सस्ते आर्टिकल का कोस्ट, तो सस्ते आर्टिकल का कोस्ट क्या हुआ 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू ये मेरे भाई मेरा सवाल है। अब आप ये तो मान लीजिए इसका आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, आप क्यों सर करें अगर पॉइंट में आया तो 21 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल देगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल देगा है ना, तो रुकेगा नहीं डेसिमल चलता रहेगा। तो भैया कैलकुलेट करते हैं 3 से काटते हैं 3 7 21 5 7 8 9 3 कटा 3 4 12 ठीक है। देखो डिस्टेंस मिलेगा नहीं है ना, 3 7 21 ठीक से करते हैं 3 4 12 3 3 9 2 3 7 21 3 15 7 से काटेंगे 7 42 1 7 2 14 3 7 35। अब आप समझ गए 8 से 48 तो 5000 बच जाएगा तो ऑप्शन बी मेरे करेक्ट आंसर। हां जी अब एक चीज और है, अगर मान लीजिए मेरे दोस्त मैं आपको ये कहूं कि भाई दो आर्टिकल है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, एक में x% प्रॉफिट कमा रहा हूं और दूसरे में मान लीजिए y% का लॉस कमा रहा हूं, तो मैं दोनों ही आर्टिकल का कोस्ट प्राइस रेशियो से जानना चाहता हूं, कोस्ट प्राइस रेशियो जानना चाहता हूं। पवन साफ करके बच्चा इसके कितने टाइप होंगे आप अभी से परेशान होंगे, जरूरी नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस क्या बात कर रहे हो, पढ़ाई दो। तो देखिए दो आर्टिकल है, ये पहला आर्टिकल ये दूसरा आर्टिकल, क्या जी पहले आर्टिकल को हमने x% प्रॉफिट बेचा तो भाई x% की फ्रैक्शन क्या होगी और y% की y बेचा तो मतलब हमने पहला आर्टिकल 100 में खरीदा तो x का लाभ लिया होगा तो बेचा होगा 100 + x ये सेलिंग प्राइस ये प्रॉफिट लॉस। दूसरे आर्टिकल पे y% लॉस हुआ तो 100 में खरीदा y का लॉस तो 100 - y। अब भाई दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है सेम है, अगर दोनों ही आर्टिकल का कंडीशन दी गई दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है तो आप मुझे दोनों की सीपी का रेशियो निकाल के बताओ। तो आपको भी दोनों का सेम है तो 100 - y है तो क्या करोगे 100 - y इधर भी गुणा करो इधर भी और इधर भी 100 - y से यहां 100 + x है 100 + x से गुणा करो सबको क्लियर है बिल्कुल क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से चीज नोट कर लेना कि सीपी का रेशियो है ना तो ये आया 100 इनटू पहले वाला आर्टिकल 100 - y है और ये आया 100 इनटू 100 + x 100 100 तो रेशियो आया 100 - y और 100 + x। अब आ जाए तो क्या सूत्र बनी, तो सूत्र ये बनी सर कि अगर दो आर्टिकल और दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, एक को अगर x% प्रॉफिट बेचा दूसरे को y% लॉस पे तो पहले वाले का जो सीपी होगा ना वो 100 माइनस या मतलब माइनस जो भी होगा इस वाला आएगा और इसका कोस्ट होगा उसमें 100 प्लस या माइनस इसका प्रॉफिट प्लस करेंगे और लॉस होगा माइनस करेंगे। हां जी तो अगर मैं कोस्ट करता तो मैं सवाल को कैसे करता बात ये करता मैं सवाल को सिंपल करता, मैं ये कहता कि सर भेड़ बकरी और भेड़ दो चीजें उसने भेड़ को 10% प्रॉफिट बेचा, यहां 10% प्रॉफिट कमाया और यहां 20% लॉस बेचा तो मैं
समझदार होता, मुझे सीपी का ही रिलेशन निकालना था, तो मैं सीधा कहता कि ये 100 + 10, तो ये 100 - 20, तो ये 110 होगा और ये मेरे 80, तो रेशियो आता है 11:8। तो आप इस रेशियो को बहुत प्यार से डील कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही इस वाले सवाल पे आइए, अगर इस सवाल को मेरे भाई हमें उठाना होता तो कैसे उठाते ध्यान देना, तो इस सवाल को हम ऐसे उठाते कि हमें रेशियो चाहिए था और वो भी सीपी का चाहिए था, तो भाई उसने कहा कि कुकर को तो 30% प्रॉफिट पे बेचा, जबकि स्टोव को 20% लॉस में बेचा, तो ये हो जाएगा 100 - 30 और ये हो जाएगा मेरे 100 - 30, ये आएगा मेरे भाई 130 और ये आएगा 80, 0 से 0 पे आंसर आएगा 13 अनुपात 8 में उसी को आसानी से बढ़ सकते हैं। ये मेरे भाई सोल्ड ट्रिक है। कब लगेगी सोल्ड ट्रिक? तब लगेगी जब वो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम रखा हो और अगर हमें उनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा हो तो, अगर उनके कॉस्ट रेशियो पूछा है तो, और इसी से ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट की कहानी लगेगी, उसको भी समझा देता हूं। देखो भाई ध्यान से, मतलब इसी से सोल्व होगा कि अगर ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना हो तो मैं उसे आगे टाइप में समझा दूंगा, अभी सवाल आता है। देखिए यार, यहाँ हमें देखना है कि क्या हमसे सीपी पूछा हुआ है या कुछ और पूछा हुआ है, तो आप कहेंगे सर सवाल में ये कहा कि पहले आर्टिकल को 15% प्रॉफिट और दूसरे को पहले 15% लॉस बेचा, दूसरे को 19% प्रॉफिट। 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, पहले आर्टिकल 20 में खरीदा मेरे भाई तो 3 का कमाया है लॉस और बेचा 17, दूसरे को 19% प्रॉफिट यानी 19 100 मैंने 100 में खरीदा है तो 19 का लाभ कमा के 119 में बेचा, ये दोनों ही आर्टिकल का सीपी है, ये दोनों का ही एसपी और ये ओवरऑल प्रॉफिट है। अब कंडीशन उसने कहा ये दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, इफ ही सेल बोथ आर्टिकल एट सेम प्राइस, कहता दोनों ही वस्तुओं को एक समान कीमत पर बेचता है, और देखो तो सेलिंग प्राइस करना होगा, कैसे करेंगे? 119 होता है कैसे होगा? इसे 7 होता है, अब देखिए पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 119 है, दूसरे का 119, पहले के लॉस वाई 21 का, दूसरे का लॉस 19 का, पहले का सीपी 140 है, दूसरे का सीपी 100। तो भैया इस बार उसने क्या कहानी कही, कहते ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन ही बियर्स ऑल ही बियर ओवरऑल लॉस ऑफ द एक्चुअल लॉस की वैल्यू। तो भैया पहले में लॉस हुआ 21 मिनट, दूसरे में प्रॉफिट हुआ 19 मिनट, ओवरऑल क्या होगा 2 यूनिट का लॉस, 21 मिनट से एक्चुअल में लॉस हुआ 90 का, 1 यूनिट की वैल्यू 45, तो हमसे ये पूछा है 1 यूनिट की वैल्यू 45 रुपए, तो भैया सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट बताओ, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 × 45, तो मेरे आंसर आएगा 45 रुपए, मेरा आंसर होगा मेरे क्या 45 रुपए, 45 रुपए मेरे आंसर। अभी व्यक्ति उसको समान रूप में मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर 20% का प्रॉफिट होता है बाबू, यार 3 आर्टिकल है, पहला दूसरा तीसरा, पहले आर्टिकल को सवाल में कहा है भाई 20% प्रॉफिट में बेचा है, तो 20% की फ्रैक्शन नहीं 5 में खरीदे, एक का लाभ तो बेच के मिला 6 में, दूसरे को 10% लॉस में बेचा, 10 में खरीदा, एक का लॉस बेचा कितने में, तीसरे को 25% लॉस में बेचा, 25% की फ्रैक्शन नहीं बेचा, 4 में बेचा, एक का लॉस बेचा 3 में। और मेरे कह रहे बच्चों तीनों ही केसेस में कह रहा है सेलिंग प्राइस सेम है, कह रहा है एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, तीनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है भाई, हां है, अगर 3 का सेम रिएक्शन का 6 में 3 का 18 तो इसे 3 से बना दो, इसे 2 से, इसे 6 से, क्यों कैलसियम 18 होगा तभी बराबर 3 से, इधर 2 से, इधर 6 से। अब आइए, अब मेरे कह हमसे कहा कुल मिला के 120 रुपए का लॉस हुआ, तो भाई पहले वाले में प्रॉफिट हुआ 3 का, दूसरे वाले में लॉस हुआ 2 का, तीसरे वाले में लॉस हुआ 6 का, 6 तो 8 में 3 का 5 मिनट का लॉस हुआ, 5 मिनट रिप्रेजेंट कर 120 रुपए, तो 1 मिनट की वैल्यू 24, 1 मिनट की वैल्यू 24 है, तो सवाल में पूछा है 1 मिनट की वैल्यू 24 है भाई, तो हमें क्या बताओ प्रत्येक वस्तु का कितना मिलता है, तो हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा, तो 1 मिनट की वैल्यू 24 है, तो हर एक आर्टिकल का सेलिंग 18 मिनट 18 मिनट 18 मिनट है, तो 18 मिनट हुआ, तो 1 मिनट 24 18 मिनट 18 तो 72 18 36 60 45 है आंसर, तो इसका मतलब हर आर्टिकल जो हमने बेचा 432 रुपए में बेचा, हर आर्टिकल बेचा मेरे कितने में बेचा 432 है। देखो सवाल में कह रहा है रीजन बाइस आर्टिकल एंड बी को भी देखें, दोनों का कॉस्ट कितना मान जा भाई, नेक्स्ट में कह रहा है ए को उसने लॉस में बेचा 16% पे और बी को 20% प्रॉफिट बेचा, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल आर या सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ए का सेलिंग प्राइस भी देखा है, तो कह रहा है उसका गेन परसेंट बताओ क्या होगा, इफ ए इज सोल्ड, अगर ए को इस रेट पे बेचा जाता तो क्या होगा, आओ समझा मेरे भाई एक बात बताना, रेस में दो चीजें खरीदी ए और बी, सवाल में कह रहा है ए को 16% लॉस हुआ, ए को 16% लॉस हुआ और बी पे उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब सर हमें यहाँ दोनों के कॉस्ट प्राइस की नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ से कहानी है ना ये डिफरेंट कंडीशन है, इसका सवाल से कोई रिलेवेंस नहीं है, ये नई चीज पूछी, बेसिकली तो ये पूछना चाह रहा है दोनों का सीपी बताओ, तो भैया इसका सीपी हो जाएगा 100 में 20 होगा 120 और इसका सीपी हो जाएगा 100 में 16 94 में 84 84 रेशियो लेंगे तो आओगे 4 से काटेंगे 30, 4 से काटेंगे 21 84 3 से काटेंगे 7 3 से काटेंगे 10, तो 10 अनुपात 7, यानी सच बात ये है दोनों ही आर्टिकल का कॉस्ट है वो 10 अनुपात 7 बिल्कुल ठीक है, और दोनों आर्टिकल से कुल मिलाकर 10 17 खरीदो 17 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भैया 1734, तो 1 मिनट की वैल्यू 17 17 ना 0 17 1 मिनट की वैल्यू 102 रुपए, अब ए आर्टिकल की कॉस्ट क्या हुई, 1 मिनट 102 तो 10 मिनट कितना हुआ, तो आया 1020 रुपए, इसका मतलब ए आर्टिकल के रेफरेंस में इसकी कॉस्ट है 1020 रुपए, और कह रहा है ए वाले आर्टिकल को सेल आउट करना है, कितने में सेल आउट करने की 1147.5 1147.5 में, तो क्या होगा भैया प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, देखो जी 7 आया 4 2 127.5 का प्रॉफिट होगा, कहते प्रॉफिट निकालिए, तो 127.5 का प्रॉफिट होगा मेरे कितने पे 1020 में, तो सो कितना क्लियर है, डेसिमल हटाएंगे मेरे बच्चे एक जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हटा, अब कहानी क्या है कि भैया डिस्टेंस से बात करनी नहीं, नीचे 3 आकर काटो 3 7 दोनों पास 3 से पड़ेगा, 3 3 12 यहां 3 से काटो 3 12 3 9 6 3 5 15, ठीक है जी, अब 17 2 34 17 से 34 17 34 34 8 17 25 25 12% का इंटरेस्ट ना, रेट ऑफ प्रॉफिट आ गया 12.5% मेरे को प्रॉफिट हुआ, देखिए दोस्तों इसमें क्या है दोनों के सीपी का रेशियो तो चाहिए, लेकिन फिर एसपी पे भी चला गया, तो क्या करिए आप इसको हल्का सा कैलकुलेशन कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बस क्या यार पहले आर्टिकल को 20% प्रॉफिट लॉस बेचा 20% की फ्रैक्शन 5 में खरीदा, एक का लॉस बेचा कितने में 4 में, दूसरे आर्टिकल को 60% प्रॉफिट बेचा 60% की फ्रैक्शन 3 में 5 यानी दूसरा आर्टिकल 5 में खरीदा, 3 का लाभ बेचा कितने में 8, ये सीपी है भाई, ये दोनों आर्टिकल का एसपी आपने ठीक है। अब मेरे साथ में ये भी दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेम करो इसी से बना रहे 2 से इधर भी 2 से इधर 2 आपने ठीक है। अब यहां से ये समझ में आया कि अगर हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 8 यूनिट लोगे तो पहले का कॉस्ट होगा 10 यूनिट, तो दूसरे का कॉस्ट होगा 5 यूनिट, दोनों के कॉस्ट प्राइस डिफरेंस है 5 यूनिट, क्योंकि एक का कॉस्ट 10 यूनिट का 5 यूनिट तो डिफरेंस है 5 यूनिट का 32 होगा, तो 1 यूनिट के लिए 5 30 5 20 40 40, तो सवाल में पूछा है कि हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 8 यूनिट, तो 1 यूनिट 640 8 यूनिट कितना, तो आंसर आया 512 5120 रुपए, 5120 रुपए में जो हर एक आर्टिकल का क्या सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सवाल में कहा मेरे भाई द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 15%, कहता है एक आर्टिकल पे 15% का डिस्काउंट दिया जाता है, ये द सेम एज द सेलिंग प्राइस, देखना सब लोग कहता है दोनों आर्टिकल सेलिंग प्राइस सेम है और अनदर आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, अब मैं कुछ शब्दों पे मार्क करूंगा, शब्दों को ध्यान से पढ़ना, डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। अब मेरे बच्चे एक बात समझना, क्या कभी आपने कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट सुना है, आपने कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं सुना, डिस्काउंट आपने बताया था मार्क प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं होता, तो मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट होता ही नहीं है, तो डिस्काउंट क्यों नहीं दिया, तो बहुत बार क्या होता है वो लॉस वर्ड को ना इसी दूसरे रूप से रिप्रेजेंट कर देता है, वो कहना ये चाह रहा है कि भैया एक आर्टिकल को 25% लॉस पे बेचा, दूसरे को 15% लॉस पे बेच दिया, लेकिन उस लॉस को नाम दे रहा है डिस्काउंट, अब आगे कह रहा है डिस्काउंट को दे देना सेलिंग प्राइस हर आर्टिकल सेलिंग प्राइस आ गई, तो दो आर्टिकल पहले ही दूसरा, पहले आर्टिकल को 15% लॉस पे बेचा, 15% 20 में खरीदा, 20 में खरीदा 3 का लॉस भाई कितने बेचा, आपने 17,
दूसरे से 25% लो, से 4 4 में खरीदा, एक का लो 3 में बेचा। अब मेरे भाई दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, ये दोनों का कॉस्ट प्राइस है। अब रेशियो लेके सेम करो, तो 70 से करना पड़ेगा भाई, इधर मेरे बचे 3 से करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 51 है तो दूसरे का भी सेलिंग प्राइस 51 है। पहले का लोस 9 यूनिट का हुआ है तो दूसरे का लोस 17 यूनिट का। पहले का कॉस्ट प्राइस 60 यूनिट है तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस 68 यूनिट है। तो पहले का कॉस्ट 60 है तो दूसरे का कॉस्ट 68 यूनिट। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 128 यूनिट। पहले का कॉस्ट 60 है दूसरे का 128 यूनिट और दोनों ही आर्टिकल का कॉस्ट मेरे बचे 640। 128 यूनिट 640 को रिप्रेजेंट करता है, 1 यूनिट के लिए निकाल देंगे 5 रुपए। अब 1 यूनिट के लिए 5 रुपए, तो हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताओ भाई, हर एक आर्टिकल कितने का 57 यूनिट है। 1 यूनिट 5 रुपए, 1 यूनिट कितना होगा 5 का 5 5 25 255 रुपए। यानी मेरे जो हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा 255 रुपए। यानी दो आर्टिकल द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी आर सेम, इज सोल्ड एट प्रॉफिट 28% एंड बी इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 24%। यानी दो आर्टिकल दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम वो सब तथा बी के विक्रय मूल्य समान है। पहली कहता है ए को 28% प्रॉफिट बेचा तो बी को 24% लॉस पे बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य कितना, इस बार मेरे बच्चे मैंने जो देखा है वो दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज दिस, वो देखा है दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अब ध्यान दें ये ए है ये बी ये सी बी। पहले आर्टिकल पे 28% का प्रॉफिट 28% की 4% की 27% का ये सेलिंग प्राइस। दूसरे आर्टिकल पे 24% का लॉस हुआ है तो 24% की 4% की 25 तो 6 तो यहाँ हिसाब लॉस 6 का। यानी 25 में चीज खरीदी तो 6 का लॉस कमाया सर तो बेचोगे 19। आपने कहा ठीक है इसमें कोई बुराई नहीं है। अब मेरे बच्चे एक बात समझ, अगर मैं थोड़ा सा समझदार होता तो मैं ऑप्शन से रेशियो चेक करता, इनसे प्रोडक्शन कैसे सोल्व करता। अब क्या करेंगे जी, अब मेरे बच्चे हम यहाँ से क्वांटिटी को करेंगे 32 से गुना, इधर 19 से गुना 32। तो मेरे बच्चे में कहूंगे दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बहुत, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताओ। तो आप कहेंगे इसका यहाँ दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया 40,480 बिल्कुल देखा है। और यहाँ ध्यान दोगे तो पहले आर्टिकल का सेलिंग 32 गुना 19 और दूसरे का भी 32 गुना 19, यानी 32 गुना 19 है हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। अब इसे 2 से गुना कर देंगे तो ये होगा दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, ये है 48,440। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 48,440 बटे 2 गुना 32 गुना 19। हाँ जी ठीक है, ये भी 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगा, ठीक है 1 यूनिट की वैल्यू। अब हमसे कह रहा है कि ये बताओ ए और बी का मिलेगा तो मेरे सारे ऑप्शन एक अलग है तो एक ही वैल्यू निकाल देते। ए का कॉस्ट प्राइस होगा 25 गुना 19, ए का कॉस्ट प्राइस होगा 25 गुना 19, तो ए का कॉस्ट प्राइस होगा तो वो होगा 25 गुना 19। अब कैलकुलेट करेंगे डिटेल बराबर 24 19 19 बिल्कुल बस। फिर अब सर फिर तो क्या ही करें, अब तो सर वो देखते हैं डिस्टेंस पर देखते हैं तो 32 64 32 64 डिस्टेंस एक आगे चेक कर सकते हैं तो लिख सकते हैं तो 6 4 10 10 4 14 सॉरी 6 4 10 18 4 डिस्टेंस में 5 7 7 28 28 डिस्टेंस में, यानी जो भी आंसर होगा ए का डिस्टेंस 1 होगा। ये तो आंसर गलत दिया ये सही है सर क्योंकि 9 1 बचा इसका डिस्टेंस 6 तो 8 4 2 4 7 8 तो केवल ऑप्शन ए है जिसका डिस्टेंस मेरा सेट बैठा है 19 है ना, या मैं काट के कैलकुलेशन करूंगा आंसर आएगा 19। ये तो सॉल्व करना डिटेल सुबह बताऊंगा। अब बात करते हैं इसी को, अगर मैं समझदार होता तो कैसे करता। अगर मैं समझदार होता तो मैं इतना सा मेहनत नहीं करता, मैं सिर्फ इतनी बात फोकस करता कि भैया एक बात बताओ हमारे पास ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल देखा और हमें ये कहा है भैया ए को जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है कितने का 28% का प्रॉफिट हो रहा है। ए का प्रॉफिट 28% बिल्कुल ठीक है और सर बी का जो प्रॉफिट है वो है नबी को 24% का। तो ए का कॉस्ट क्या होगा तो 16 से 24 16 से 24 तक और बी का कॉस्ट क्या होगा सर 16 में 28 अब मेरे पास रेशियो लोगे तो देखो 4 से काटेंगे 19 आया 4 की 12 यानी जो अनुपात आना चाहिए 19 अनुपात 32, यानी जो भी मेरा आंसर होगा 19 अनुपात होना चाहिए। तो देखो ना तो ये 19 अनुपात 32 बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है सर ऑप्शन ए 19 अनुपात 32 बना रहा है सीपी का। तो डायरेक्टली मेरे में अपना आंसर निकाल दूं, मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। देखिए भैया सवाल सी है आप वन ट्रेडर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द बाइंग प्राइस एंड अनदर कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। कहता है एक तो अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन बाइंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस करता है, दूसरा अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस करता है। एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर ढूंढता है। कहता है दोनों का ही सेलिंग प्राइस सेम है व्हेन देयर सेलिंग प्राइस आर दी सेम, दोनों का ही सेलिंग प्राइस सेम है जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है। और आगे कह रहा है देन द डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज 85 एंड बोथ क्लेम टू हैव मेड 20% प्रॉफिट, दोनों ही इस बात के लिए क्लेम कर रहे हैं कि प्रॉफिट 20% होगा तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। तो दोनों के लाभ का अंतर 85 है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। आइए मेरे बच्चे दो आदमी एक नाम ए मान ले रहे हैं एक नाम बी, कहता है दोनों को ही 20% प्रॉफिट होगा चलिए 1 5। लेकिन पहला जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है वो कैलकुलेट कर रहा है अपनी सीपी पे, यानी वो ये कह रहा है सीपी 5 है तो मैं 1 का लाभ कमा रहा हूं तो बेचना चाहिए। लेकिन दूसरे वाला जो कैलकुलेट कर रहा है वो कर रहा है अपने सेलिंग प्राइस पे, वो कह रहा है मेरा सेलिंग प्राइस 5 है ना तो मेरा प्रॉफिट होगा 1 का। अगर 5 में मैंने चीज बेची है तो 5 का 20% प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है अरिथमेटिक है लैंग्वेज बात है तो मैंने दूसरा आर्टिकल दूसरा सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करता है। ठीक है कहता है दोनों का सेलिंग प्राइस है भैया मान लिया दोनों का सेलिंग करते हैं या 5 से 6 गुना 6 से 5 ठीक है पूरा करने की जितनी जो पूछा चाहिए। अब कहते हैं दोनों के लाभों का अंतर 80 रुपए 50 रुपए, तो पहले वाले का प्रॉफिट 5 यूनिट दूसरे वाले का प्रॉफिट 6 यूनिट, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 1 यूनिट 1 यूनिट डिफरेंस 50 रुपए बिल्कुल 1 यूनिट 50 रुपए डिफरेंस है। तो अब ये सेलिंग प्राइस बताइए हर आर्टिकल सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल प्रत्येक का तो एक का सेलिंग प्राइस कितना है 30 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 30 यूनिट की वैल्यू 0 3 15 यूनिट 24 25। तो मेरे राइट आंसर जो है 25 50 मेरे में तो सही उत्तर होगा 25 50 होगा। देखिए मैं सवाल में कह रहा है ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 तो आदमी की होगी दोनों का ही सेलिंग प्राइस 1800 रुपए। कहता है ए अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे करता है जबकि बी अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पे करता है और दोनों ही 20% लाभ प्राप्त करने का दावा, यानी दोनों को 20% प्रॉफिट होगा 20% 1 5 ये सीपी ये एस। सवाल में कह रहा है कि भैया ए जो है वो अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे कर रहा है, ध्यान रखना ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस तो ए एस्टिमेट कर रहा है सेलिंग प्राइस का 5 है तो 1 का लाभ तो 5 में बेचा एक प्रॉफिट भी कमाया 4 और कह रहा है बी कैलकुलेट ऑन सीपी और बी ने अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीपी तो बी ने वो चीज अगर 5 में खरीदी 20% प्रॉफिट 5 में खरीदी तो 1 का लाभ बेची हुई 6। अब आगे क्या है भाई दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 5 से 5 ये 5 से 5। अब मेरी बात समझना भाई हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताओ तो सब हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 30 यूनिट बना बिल्कुल 30 यूनिट और हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है 1800 दोनों का 1800 या हर एक का आप कहेंगे सर प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपए प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 तो 30 यूनिट 1800 1 यूनिट 60। अब सवाल में पूछा है कि इन दोनों के कॉस्ट प्राइस कितना है 24 5 25 तो 25 24 का कितना है 1 यूनिट 25 24 का कितना तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपए है तो आंसर आएगा मेरा 60। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन बी इज माय डियर करेक्ट आंसर। हां जी आइए मेरे दोस्त अब हम आते हैं आई भी इसी से रिलेटेड कुछ नई चीज नहीं है यही सवाल है बस थोड़ा पढ़ने में मजा आएगा इस सेंस में ये सब सवाल वही है लेकिन अब वो कुछ पूछा है कैसे कह रहे हैं मैन सेल्स टू आर्टिकल ईच फॉर रुपीस एक आदमी ने दो आर्टिकल 240 रुपए प्रति के भाव से बेचे एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 240 रुपए में बेचा यानी दोनों ही आर्टिकल सेलिंग प्राइस सेम है। ये पहला आर्टिकल है कहता है पहले वाले 20% का प्रॉफिट होता है यानी 5 में खरीदा एक का लाभ बेचा कितना 6 इसी ये एसपी दूसरे आर्टिकल को 25% लॉस बेचा 25% नहीं बेचा 4 में खरीदा एक का लॉस बेचा 3 बिल्कुल कहते हैं दोनों का सेलिंग प्राइस बताइए इधर तो किसी से होगा 3 से शायद दूसरे को ये बताओ दोनों आर्टिकल का सीपी और बॉपी मैंने दोनों आर्टिकल का सीपी पहले का 5 हुआ दूसरे का 4 8 हुआ टोटल हो गया दोनों पे प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ उससे पहले के बाद 1 यूनिट का प्रॉफिट जबकि दूसरे के बाद 2 यूनिट का लॉस ओवरऑल हो गया 1 यूनिट का लॉस अरे लॉस अपन सीपी इनटू क्योंकि बात हो रही है ओवरऑल की निकालेगा ये भैया फुल पर नेट लागे हानि करते हैं इन फुल ट्रांजेक्शन पर प्रॉफिट लॉस 1 बटे 3 कितना होता है 7 से 9 पे
लॉस है ना, ये ना, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट तो मेरे ऑप्शन सी में राइट। देखिए मेरे बच्चों, अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। अगर मेरे बच्चे सवाल में ऐसा देखा हो कि भैया दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, P1 और SP2 दोनों आर्टिकल सेलिंग प्राइस सेम है और दोनों पे ही X% प्रॉफिट या लॉस हो या Y% प्रॉफिट या लॉस हो, यानी मैंने प्रॉफिट या लॉस को X और Y% मान लिया। अगर कोई चीज प्रॉफिट होगी इनमें से तो उसे प्लस में लिख देंगे और अगर मेरे में से कोई वैल्यू लॉस होगी तो उसे माइनस लिख देंगे। तो फार्मूला रहेगा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालने का 100 * x + y + 2xy अपॉन 200 + x + y। ये निकला कैसे फार्मूला? ये पीछे जो कराया था, ये सेलिंग प्राइस बराबर X% प्रॉफिट दूसरे Y% प्रॉफिट, उसी से फार्मूला दिया कि आप इस फार्मूला ध्यान रखना। जैसे इस सवाल में हम बात करें तो हमें एक चीज दी थी कि भाई एक के ऊपर 25% का लॉस और दूसरे के ऊपर 20% का प्रॉफिट, और बताओ तो भैया हमें पता है कि एक 20% प्रॉफिट, एक की वैल्यू प्लस ले लो और दूसरे की वैल्यू लेंगे माइनस। 25 का लॉस था, ये था छोटा 25 का लॉस 20 बिल्कुल ठीक है। अब क्या करिए, अब इस वैल्यू को पुट करिए सवाल में, कैसे भैया 20 और 25 है ना, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर दिया होगा आ जाएगा, तो भैया x की वैल्यू 20 ले, y की वैल्यू -25, तो 20 में से 25 गया -5, -5 को 100 -5 बिल्कुल ठीक है सर। अब यहाँ देखो माइनस का निशान आ जाएगा क्योंकि 1 + 1 माइनस, तो 25 गुना 20 करेंगे 500, 500 को 200 करेंगे 1000 बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखिए 200 + x x एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो भैया 20 में से 25 करेंगे 5 195 आया, कुल मिला के तो पानी मेरे y ऊपर आ गया 1500 माइनस का और नीचे आ गया 195। अगर मेरे जो फाइनल रिजल्ट माइनस में आया है तो मैं आपको मतलब समझ लेना है लॉस हो रहा है। अब इसे काटोगे तो 15 से काटोगे 100 काटोगे 15 से काटोगे 100 100 100 7 से 9 यानी 107 से 9% का लॉस हुआ। मेरे बच्चों कुछ सवालों में आप ट्रिक डायरेक्ट लगा देंगे तो भी आसान पड़ेगी। देखिए आपने देखा कि इसी सवाल को मैंने पहले इस मेथड से कराया तो भी बहुत लंबा प्रोसेस नहीं लगा, इसलिए आसान से कर लेंगे। लेकिन अगर ट्रिक के रूप में रखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं। देखिए भाई दो वस्तुओं में से प्रत्येक को मूल्य पर बेचा है, एक पे उसका 15% का प्रॉफिट है, दूसरे पे 13% का लॉस है, कुल मिलाकर प्रॉफिट या लॉस बताओ। मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा तो फार्मूला होता है 100 शुरुआत में लिखने की कोशिश करूंगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा तो सीख पाएंगे। देखो एक पे 15% का प्रॉफिट है, दूसरे पे 13% का लॉस है, 15 में से 13 घटाओगे कितना बचा 2, तो यह 200 प्लस का। यहाँ देखो 2 * 15 - 13 होगा तो लॉस है, 15 में 30 300 को 3 से करेंगे 390 और 30 को करेंगे तो -390। अब नीचे आ जाइए 200 + 15 - 2 13 मामला कैसा। देखो पहली बात ये लॉस होगा -190 और बटे में क्या आएगा 15 में से 13 गया तो 202 आएगा। तो पहला पॉइंट तो ये कि मेरे कितने परसेंट का लॉस होगा, तो प्रॉफिट के जो भी आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, ये आंसर लॉस होगा। अब थोड़ी सी अगर बुद्धि दिखाओगे यहाँ पे तो आपको ये पता चलेगा कि सर फ्रैक्शन में ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसका उत्तर जो भी आएगा ना वो 1% से छोटा आएगा, तो छोटी चीज बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको इतनी समझ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि दो ही आंसर वो एक से बड़ा है तो ये एक से छोटा है, यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा। करिए बाबू इस सारे प्रत्येक क्वेश्चन उठाए करते रहो, जागते रहो, तैयारी करते रहो। आइए मेरे दोस्त, सवाल में क्या कहना है ध्यान से समझिए। सवाल ये है कि भैया दो आर्टिकल है, दोनों को हमने 4752 में बेचा, पहले पे हमें 32% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 28% का लॉस हुआ। 32 का प्रॉफिट 28 का लॉस, तो 32 में से 28 घटाएंगे बचा 4 तो 400 प्लस का, यहाँ आएगा माइनस का 2 * 32 * 28। अभी देखिए समझाऊं यहाँ जो 32 और 28 का डिफरेंस कितना है 32 में से 28 घटाएंगे 4 तो 204 है। अब कैलकुलेशन करते ये बात समझना कि ऊपर और नीचे पूरे से 4 को माना जाएगा, 4 यहाँ से कौन जाएगा 200 बचा, 4 यहाँ से कौन 8 बचा, 4 यहाँ से कौन ऊपर से कौन नीचे से 4 नीचे 4 आपने कहा सही बात है। अब कैलकुलेशन थोड़ी आसान है कैसे, देखिए ये 200 था, इसे करेंगे 8 16 16 पार्ट से करेंगे 16 8 128 से 12 16 32 12 44 448 कुछ बताओ। देखो बेटे 8 को 2 से या 28 नहीं 56 पार्ट से करेंगे 48 40 448 और ये तो माइनस का दिया -448 और ये 100 तो लॉस होगा कितने का -348 का और बटे में कितना मेरा तो पहली बात ये तो छांटते हैं लॉस में जाना प्रॉफिट में नहीं, तो ये मेरा उत्तर है, ये मेरा इन दोनों में से मुझे आंसर करना है। अब मेरे बच्चे मुझे देखना है दोनों ही ऑप्शन मेरे बोर्ड में एक 6 पॉइंट समथिंग एक 7 पॉइंट समथिंग, तो बेटा ये बताओ अगर 7 लाना है तो क्या होगा 7 गुना 7 7 35 यानी अगर यहाँ 357 लिखा होता तो 7 से बड़ा लिखा होता तो 7 से बड़ा था, यहाँ तो 357 से छोटा है, इसका मतलब आंसर 7 से छोटा है, यानी इसे काटोगे तो 7 से छोटा उत्तर देगा, तो तुरंत छठा आंसर आएगा ऑप्शन सी। बताइए कितने समझिए इस बात को। करोगे कितने हो पता है, हर सवाल में फार्मूला लिखो उसका फायदा है क्योंकि जितना लिखोगे उतना ही जहन में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। आइए मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे मित्र मेरे हमसाए, सवाल में कह रहा है कि एक आदमी ने दो आर्टिकल 5104 रुपये प्रत्येक में बेचे, दो उसमें से प्रत्येक को 5104 रुपये मूल्य पर बेचा, एक पे भैया 16% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे 12% का लॉस हो रहा है, तो कह रहा है बताइए ओवरऑल क्या होगा प्रॉफिट लॉस। आओ भाई नहीं प्रॉफिट पूछ रहा है, तो एक पे 16% का प्रॉफिट है भैया, एक पे 12% का लॉस है, ऐसे ही तो देखो 16 में 12 4 तो यह 400 बिल्कुल ठीक है, -2 * 16 * 12 नीचे करेंगे तो 200 16 में 12 4 204। अब फिर भाई काम से कुछ कॉमन आ रहा है तो क्या देते हैं 4 से काटा तो 100 है, 4 से काटा तो 4 है, 4 से काटा 1 है, काटा नीचे 4 देखो 4 2 8 12 12 बिल्कुल ठीक है, 4 2 8 12 100 में से 96 मेरे 4 है और यहाँ क्या हम पहली बात ये प्रॉफिट आ रहा है और मजे की बात ये है कि उसने पूछा ही है ओवरऑल गेन क्या होगा, तो अब क्या करें सर अब थोड़ा दिमाग लगाना होगा और दिमाग के हिसाब से करके चलानी है। मेरे बच्चे मैं एक चीज तो नोटिस कर रहा हूं कि ऑप्शन जो है थोड़े थोड़े तो दूर है, थोड़ा थोड़ा दूर है बिल्कुल सर। एक बात बताओ भाई एक तो तरीका है 4 पे 51 से भाग देते हैं मूल कॉम्प्यूटर तो भैया नहीं जा रहा, फिर 1 जीरो और लगाया यहाँ पे फिर भी नहीं जा रहा, फिर 1 जीरो और लगाया तो 8 5 40 60 पे जाएगा, 8 में 8 8 40 60 नहीं जाएगा तो 8 से छोटा रहेगा यानी 7 पे जाएगा, तो 7 7 7 35 तो इसका यानी इसका आंसर होगा 0.07 से बड़ा होगा। अब 0.7 से बड़ा कौन सा है 0.7 से नजदीक ही होना है, तो ऑप्शन ए यानी एक नजदीक का आंसर है। अब पेपर में कैसे करना है पेपर में क्या करना है थोड़ी बुद्धि बढ़ाओ अगर आप डेसिमल समझ, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो आएगा 8 और नीचे आएगा 100। मेरी एक बात सोच के देखना जवाब देखिए, अगर यहाँ 8/100 होता, अगर 8/100 होता तो तेरा 0.08 आपके पास क्लास बात है सर बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ 100 होता तो तेरा 0.08, अगर नीचे वैल्यू बढ़ गई है तो ऊपर उत्तर छोटा आएगा यानी इससे छोटा है, 0.08 से थोड़ा छोटा आएगा, 0.8 से छोटा कोई है नहीं, तो ऑप्शन ए दिमाग करो दिमाग पूरी दिमाग पे प्रिंट हो गया, हम चाह रहे हैं दिमाग भाई, पर अपने दोस्तों को बोलो वो बदला जाते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन को। देखिए भाई सवाल में करेक्ट आर्टिकल 4 रुपीस ऑन द फर्स्ट इन 30% ऑन द लूज 26% 30% प्रॉफिट है भैया, तो दूसरे पे 26% का लॉस है, तो क्या ओवरऑल कहानी बताओ। देखिए मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, बिना फार्मूला लिखवाए 100 क्या लिखता हूं 100 x + फार्मूला शुरुआत प्रैक्टिस बार-बार लिखिए क्योंकि जितना बार आप लिखोगे उतनी ही बार जहन में छप जाएगा और भैया प्रिंट करना दिमाग में। अरे हां क्या दो प्रत्येक को बात करेंगे मतलब दोनों ही आर्टिकल का प्रॉफिट ना दोनों आर्टिकल का सेम प्राइस। अब या एक पे 30 पे 30 पे 4 4 बिल्कुल ठीक है सर। अब यहां गुणा करो 2 गुना 30 गुना 26 का है सर, माइनस इसलिए लगाया अगर दोनों माइनस होंगे तो दोनों की माइनस लगेगा और नीचे भी साइड बैठाओगे तो देखो 30 पे 4 204 है। अब पूरे में से काट दो मतलब काट दो नहीं काटना है, देखो 4 से काटोगे 100 यहां 4 2 तो यहां काटो 2 यहां काटा बिल्कुल काट दिया और यहां काटोगे तो 4 4 बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना 13 39 390 आया 390 में 100 290 आया और बढ़िया क्या पहली चीज तो लॉस में आया तो तीन आंसर हो गई। सो माय डियर स्टूडेंट प्लीज डू आर नॉट योर आंसर। नेक्स्ट आते हैं भाई या तो आंसर 6% हो गया 6 से थोड़ा होगा। अब ये देखो 6 गुना क्या है 6 गुना होगा 306 तो छोटा है इसका मतलब आप बंद करके 5.7% भाई ऑप्शन से खेलना सीखो। एग्जैक्ट पेपर में जो क्वेश्चन में ऑप्शन देते भाई अब आते हैं टाइप 6 पे। टाइप 6 भी इसी चीज से रिलेटेड फुल कंडीशन होगा। आइए यहां क्या होगा कंडीशन में अभी तक जितने भी सवाल पढ़ रहे थे मैं क्या था कि एक पे 20% का प्रॉफिट था दूसरे पे 12% का प्रॉफिट था, एक पे 20% का प्रॉफिट था दूसरे पे 12% का लॉस था, ऐसे सवाल थे। अब ये जो टाइप मैं आपको इसमें करा रहा हूं इस टाइप में क्या खास चीज है कि इसमें ये कहेगा कि भैया दोनों पे ना सेम रेट से प्रॉफिट और सेम रेट से लॉस, पहले वाले पे 1% का प्रॉफिट दूसरे वाले पे 1% का लॉस, सेम बात है।
पीछे क्या था, इसकी यूनिट की वैल्यू अलग थी, इसकी यूनिट की वैल्यू अलग थी, इसलिए मैंने आंसर लिख पाया वो x और y की टर्म में लिखा, x और y की टर्म में लिखा, हमेशा लोग का इसकी प्रॉपर्टी बताया इसलिए सॉल्व। तो यहाँ पे टाइप 3 जो इसमें क्या दोनों चीजें सेम है, x अगर ऐसा होगा तो कैसे, अगर मेरे दोनों ऐसे नहीं बन जाए तो फार्मूला होता है क्या, ओवरऑल प्रोपर्टी उसका 100 x + y देख लीजिए सर। अब मैं कह रहा हूं सर एक x का प्रॉपर्टी है तो दूसरे x का प्रॉपर्टी सर, यहाँ x और y को हम -x लिखेंगे, -x + x करके 0 0 बनाना चाहिए, x y की वैल्यू नहीं प्लस ना, प्लस 2x माइनस, ठीक है यहाँ लिखोगे 200 प्लस x y की माइनस, बढ़िया ऊपर ध्यान दोगे ऊपर माइनस का 2x और नीचे है 200, तो हमेशा ध्यान रखना लॉस होगा x के y 100% का, तो ये काट के बचा 2 बटा 200 यार भाषा आपको सोटे बना के समझा रहा हूं, बोलिए कि अगर एक आर्टिकल पे आपको x% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे आर्टिकल पे x% का लॉस हो रहा है और दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, पहले वाले का भी उतना ही है दूसरे वाले का भी उतना ही, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो हमेशा ही ओवरऑल लॉस होगा, ये ध्यान रखना ओवरऑल है, मतलब दोनों पे कुल मिला के बात कर रहा हूं, तो ओवरऑल हमेशा लॉस होगा, कितने परसेंट होगा, x के y 100% का, x के y 100% का लॉस होगा, ठीक है। तो इस बात को टिक बना के दिमाग में फिट कर दीजिए, अगला सवाल इसी का। देखिए भाई एक व्यापारी दो मशीनों को 12,000 प्रति मशीन की दर से बेचता है, दो मशीनों को 12,000 प्रति मशीन की दर से बेचते हैं, दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम रखा है, एक मशीन पे 32% का प्रॉफिट है तो दूसरी मशीन पे 32% का लॉस है, वही एक पे 1% का प्रॉफिट है तो दूसरे पे 1% का लॉस है, पूरे लेने की प्रक्रिया में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, तो मेरे जो आंख बंद करके सर लॉस परसेंट होगा कितना होगा सर, x यानी 32 का स्क्वायर बटे 100%। अब सर कहानी क्या है, 32 का स्क्वायर हमको आता नहीं है, याद रखिए 1024 होता है और बड़ा 100 करोगे तो डेसिमल में जो आंसर आएगा वो आएगा 10.24%, 10.24% ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। कह रहे हैं मेंस 2 बाइट्स एट रुपीस 12 ईच, कहते हैं कहानी में 2 बाइट पे 12 रुपए के हिसाब से बेचिए, एक के 20 का लाभ दूसरे 20 की हानि, इन द होल ट्रांजैक्शन देयर इज अ प्रॉफिट लॉस, देखिए यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा, यहाँ पूछा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो हमें ये तो पता है कि ओवरऑल हमेशा ओवरऑल सब लोग ध्यान से पढ़ना, ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल लॉस होगा कितने का भैया, x के बाई 100 का, तो 20 का 400 बटे 100%, यानी 4% का लॉस होगा, 4% की फ्रैक्शन 25, यानी ओवरऑल अगर मेरा सीपी 25 यूनिट है, 25 यूनिट है तो मुझे ओवरऑल लॉस होगा 1 यूनिट का, ओवरऑल का कुल मिला के तो मैं चीज बेचूंगा कितने में 24 यूनिट, क्यों सर ओवरऑल 25 की खरीदी एक का लॉस बेचूंगा 24 यूनिट, जबकि सवाल में हमें दोनों चीज कितने में बेची, हर आर्टिकल 12 रुपए में बेचता है, एक आर्टिकल 12 में बेचता है, दो कितने में बेचते 24 में, एक 12 में दो आर्टिकल बेचते 24 में, 24 यूनिट का 24 रुपए, तो 1 यूनिट 1 रुपए, इसका ओवरऑल लॉस हुआ 1 रुपए का हुआ है, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है बहुत बढ़िया। देखिए मेरे भाई सवाल क्या है, मेंस 2 आर्टिकल प्रॉफिट दिस ही गेन 5% ऑन वन आर्टिकल लॉस 5% ऑन द फाइनल ओवरऑल गेन और लॉस, तो देखो 5 का होगा 25 बटे 100%, 25 बटे 100% मेरे जो क्या होगा लॉस होगा, है ना लॉस होगा, काटोगे तो आएगा 1 बटे 4%, लेकिन ध्यान रखना 1 बटे 4% आया, ठीक है जी, फॉर्मूला रहता है x बटे 100%, तो x की वैल्यू 5 से 25 बटे 100 यानी 0.25% का लॉस होगा, इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो 1 बटे 4% का बटे 100, इसका मतलब ओवरऑल सीपी 400 है, ओवरऑल सीपी 400 यूनिट है तो लॉस होगा वो 1 यूनिट का होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भैया 399 रुपए, आप है ठीक है सर, ओवरऑल की बात हो रही है, वो कह रहा है प्रत्येक वस्तु 99 से 75 रुपए में बेचिए, हर एक आर्टिकल 99 से 75, तो एक आर्टिकल 99 से 75 दोनों आर्टिकल कितने हो गए 2 99 से 75, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी तो 2 99 से 75 बटे 399, आइए भाई लगाते हैं दिमाग, करते हैं कैलकुलेशन का काम तमाम, 3 से काटेंगे 3 3 3 3 3 3 3 3 3 अब 19 7 133 है ना, 7 से काटते हैं 7 19 133 7 से काटेंगे, वैसे हम डिस्टेंस भी लगा सकते हैं भाई, नो 3 हमने काट दिया, हम डिस्टेंस भी लगा सकते हैं, मेरी दिक्कत नहीं है, देखो यार डिस्टेंस लगा लेते हैं, अगर डिस्टेंस अप्लाई करना आपको आता है तो 3 3 4 ना 3 3 6 एक साथ, तो 7 को 4 से नीचे बनाना पड़ेगा 4 से ऊपर तब बनता है, अब देखो 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 डिस्टेंस बना 4 और ये तो 2 4 8 8 32 32 डिस्टेंस बना 5, देखिए किसका डिस्टेंस 5 बनेगा, तो 1 यूनिट लॉस होगा पहली बात, तो प्रॉफिट वाले चेक नहीं करना है हमें लॉस चेक करना है, तो 6 और 0 डिस्टेंस चेक करना है, आंसर हमें चाहिए 5 तो यहां से बना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आइए भाई सवाल में क्या एक आदमी ने घर दुकान खरीदी, उसने दुकान को 10% प्रॉफिट से 10% लॉस में बेचा, ओवरऑल क्या होगा मेरे लॉस होगा कितना 10 का 100 तो 100 बटे 100 परसेंट का, यानी 1% का लॉस होगा, 1% की फ्रैक्शन मेरे 1 बटे 100, यानी कुल मिला के अगर ओवरऑल की बात करें तो कुल मिला के चीजें 100 यूनिट की खरीदी थी तो 1 यूनिट का होना था लॉस, तो दोनों चीजें बेची कितने में होगी 99 यूनिट में, ओवरऑल की बात करें है ना, लेकिन सवाल में क्या है एक आदमी ने घर और दुकान खरीदी, उसने दुकान को कितने में दोनों का बिकने वाले सामान है, अरे यहाँ लिखा हुआ है दोनों का बिकने वाले सामान है 1 1 लाख रुपए, कह रहा है रुपीस 1 लाख कहता है दोनों को 1 लाख में बेचा, तो मैं ये कह सकता हूं दोनों का जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस होगा 2 लाख होगा, बिल्कुल होगा सर, तो भैया 99 यूनिट 2 लाख तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 बटे 99 ये मेरा आंसर है, 1 यूनिट की कुछ लॉस तो आया 2 बटे 99 तो मेरा आंसर आएगा 2 बटे 99 लाख का लॉस है ना। देखिए भाई मकान और दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा, एक पे 20% का हानि दूसरे पे 20% का प्रॉफिट, सेम कहानी है क्या के साथ 20 का बात करेंगे 400 400 बटे 100 यानी मेरे 4% का लॉस हुआ, 4% की फ्रैक्शन 1 बटे 25 यानी ओवरऑल हमने दोनों चीजें 25 मिनट में खरीदी, ओवरऑल दोनों चीजें 25 मिनट में खरीदी तो लॉस होगा 1 मिनट का, तो दोनों चीजें बेची कितने में होंगी हमने 24 मिनट में, और रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों चीजें बेची कितने में 1 लाख में 2 लाख में, तो 24 मिनट 2 लाख तो 1 मिनट 2 बटे 24 लाख यानी 1 बटे 12 लाख, तो लॉस होगा 1 बटे 12 लाख का, लॉस होगा भाई 1 बटे 12 लाख का, मुझे लगता है कि इसको आप कर लोगे, काफी कर दिया मैंने इस सवाल, इस पे आप कर लोगे ठीक है। अब आते हैं टाइप 7 में, अभी तक जितने भी सवाल मैं आपको करा रहा था सेलिंग प्राइस नहीं आपको सीन देखा होता था पहले का दूसरे का, इन सवालों में क्या होगा कि जरूरी सेलिंग प्राइस कहते दोनों का प्रॉफिट लॉस बराबर हो रहा है, दोनों का एक का सीपी बराबर है दूसरे का सीपी बराबर है, तो सेम सीक्वेंस पे जाएगा जैसे पहला सवाल कहता दो दोस्तों ए और बी को 10% प्रॉफिट बेचा, दोनों पर लाभ की बराबर राशि प्राप्त हुई, यहां से अंडरलाइन करो दोनों पर लाभ की बराबर राशि प्राप्त हुई, कहता दोनों की जो प्रॉफिट की वैल्यू इक्वल है, तो भाई ध्यान रखना दोनों के प्रॉफिट की वैल्यू इक्वल है, भैया दो आर्टिकल ए और बी बहुत सुंदर है, अभी बताओ 10% की फ्रैक्शन 1 बटे 10 यानी ए ने चीज 10 की खरीदी, एक का लाभ बेच कितने में क्या इसी बी ने आर्टिकल 15% प्रॉफिट बेचा 3 बटे 20 यानी 20 में खरीदा 3 का लाभ है बेचा 30, अब सवाल में क्या है, सवाल में ये नहीं कहा कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सवाल में कह रहा है इफ द अमाउंट ऑफ अ प्रॉफिट रिसीव्ड इज द सेम, कहता दोनों से जो प्रॉफिट का अमाउंट मिला है वो सेम मिला है, तो भैया दोनों से प्रॉफिट का अमाउंट सेम करते हैं भाई कैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 से होगा सेम 3 से, तो कह ए और बी का टर्म क्या हो सकता है, तो भैया ए का टर्म कितना होगा 30 यूनिट, तो बी का टर्म कितना होगा 20 यूनिट, तो इनका रेशियो क्या होगा 3:2, तो जो भी मेरा आंसर होगा उनके सीपी का रेशियो 3:2 होगा, देखो यार 1000 1500 का रेशियो निकालोगे 3 2 नहीं आएगा, इसका रेशियो 5 2 आएगा, इसका रेशियो 3 2 आ जाएगा, इसका रेशियो 3 5 आएगा, तो हमें जो रेशियो दिया था उसी का क्या था 3 2 30 20 3:2 है ना, ऑप्शन सी। देखिए बाबू सवाल में दो वस्तुएं दी है, पहली वस्तु को 10% हानि पर 25% लाभ है, दो आर्टिकल ये पहला ये दूसरा, पहले को 10% लॉस 1 बटे 10 यानी 10 में खरीदा एक का लॉस देखिए ये दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इसी और दूसरे को 25% प्रॉफिट 25% की फ्रैक्शन 1 बटे 4 4 में खरीदा एक का लॉस 5, ठीक है। अब कहानी क्या है उसमें आता है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल, पहले आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है, पहले आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल, कहता है पहले का कॉस्ट और दूसरे का सेलिंग बराबर करना है, दोनों को बराबर करना है इन दोनों हिंदी में आता कह रहा है यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, पहले का सीपी दूसरे का सीपी बराबर है तो ये दोनों बराबर है, दूसरे में तो ये होगा बराबर, ये होगा बिल्कुल ठीक है। उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हुआ हानि हुई होगी हमें बताना, अब ये बताओ हमने जो कंडीशन
उसने दी, वो हमने मान ली, बिल्कुल मान ली। अब ये बताओ दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है? तो पहले का सेलिंग प्राइस 9 यूनिट, तो दूसरे का 10 यूनिट, टोटल 19 यूनिट, रिप्रेजेंट कर रहा है 17 रुपए। तो 19 में कितना 1 यूनिट की वैल्यू 90 रुपए। अब हमसे पूछा है कि ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? तो भैया पहले पे क्या हुआ है कि लॉस कितने का 1 यूनिट का, दूसरे पे प्रॉफिट हुआ है कितने का 2 यूनिट का। तो दोनों में से क्या 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ और 1 यूनिट की वैल्यू 90। मेरे भाई आंसर 90 रुपए का प्रॉफिट। अब आगे मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, वो ये कहेगा कि पहले वाले में कुछ प्रॉफिट हुआ और दूसरे वाले में कुछ लॉस हुआ और कुल मिला के ओवरऑल ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। कहेगा भाई दो चीजें हैं, एक को हमने प्रॉफिट में बेचा, दूसरी को हमने लॉस में बेचा। एक को हमने प्रॉफिट में बेचा, दूसरी को लॉस में बेचा, कुल मिला के हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो मेरे भाई जब भी ऐसी चीज आएगी तो ध्यान रखना कि हमने दो चीजों पे ट्रांजैक्शन किया और नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर हमने इसमें 40 रुपए का प्रॉफिट कमाया ना तो यहाँ 40 का लॉस कमाएंगे तभी ऐसा होगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, या यहाँ 10 का लॉस कमाया 10 का प्रॉफिट कमाएंगे तभी मेरे बच्चे में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसी के सवाल है। देखिए सवाल में कह रहा है 5000 रुपए की दर से उसमें बिकता है, पूरे लेनदेन में ना तो हानि होती है ना ही उसको लाभ होता है। ससी सेल्स टू आर्टिकल 4 5,000 each with no loss and no profit in the overall transaction. If one transaction is sold at 16:3% loss, then other is sold at a profit of what? अब ध्यान देना, कंट्रोल खोल लेना। कह रहा है ससी सेल्स टू आर्टिकल 4 रुपीज दिस ईच, इस ईच सबको समझना। ससी 5000 रुपए की दर से, इस दर से दो वस्तुएं बेचता है। इसका मतलब पहला आर्टिकल भी 5000 बेचता है, दूसरा भी 5000 बेचता है, दोनों ही आर्टिकल को सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है। ऐसा मैंने क्या सवाल कह रहा है, कह रहा है पहले पे हमें 16 से 3% का लॉस हुआ, पहले पे हमें 16 से 3% का डिफरेंस लॉस हुआ, बहुत बढ़िया। अब 16 से 3% डिफरेंस 1 बचा, यानी पहले आर्टिकल की कॉस्ट अगर 6 है तो एक का हुआ लॉस तो बीच कितने में है 5। बिल्कुल। अब मेरे बच्चे बात दूसरे आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। ये तय है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो भैया इसका 5 है तो इसका 5 रख लोगे तो कोई बुराई नहीं उसमें। भाई मैंने इसका 5 रख दिया तो इसका भी 5 रख लो। अब यहाँ अगर 1 यूनिट का लॉस हुआ है ना तो यहाँ हर हाल में 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। कैसे सर? इस वजह से क्योंकि अगर यहाँ जितना लॉस होगा प्रॉफिट नहीं होगा तो ये जो नो लॉस नो प्रॉफिट वाली कहानी सेट ही नहीं बैठेगी, नो प्रॉफिट नो लॉस की कहानी ही नहीं जमेगी। ये तभी जमेगी जब ऐसा हो। अब मेरे बच्चे 5 में कोई चीज बेची 1 लाख कमाया, खरीद लेंगे 4 में, ये दूसरा प्रॉफिट कितना हुआ तो भाई 4 में खरीद 1 लाख कमाया तो ये 4 कितना प्रॉफिट 25% 25% प्रॉफिट। वही चीज मैं जा रहा हूँ, जैसे जैसे लैंग्वेज बन रही है टाइप बना के लाइव बना के आपके सामने पेश कर दिया। यही तो एक्चुअली का काम है कि आपके सामने उसका जैसे भी सवाल है सारी बार रिप्रेजेंट करके तरीका समझा दिया, सोचने का क्या डिफरेंस बताइए, इसमें ये अंतर इसमें अंतर समझ लो। कहता है ये 84 रुपए बैल की दर से ईच, कहता दोनों ही आर्टिकल सेम रेट में बेचती है। एक को 20% का प्रॉफिट हुआ तो 20% का भी 1/5 यानी 5 में चीज खरीदी 1 का लाभ 6 में बेचती, ये सेलिंग प्राइस हुआ। अब कहता है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो इसका दूसरे का सेलिंग प्राइस सही होगा, यहाँ एक का प्रॉफिट है, एक का लॉस, बिल्कुल ठीक है। तो 6 में बेचा 1 का लॉस कमाया तो खरीदा कितने होगा 7 में। भाई छोटी बात है, अगर 6 रुपए में बेच के 1 का लॉस कमाया तो खरीदा होगा भाई 7 में, और क्या लॉस परसेंट बताओ तो भैया 1 का लॉस 7 पे कितना परसेंट होगा 14 7%। बच्चे बच्चे हैं जानते हैं। देखिए भाई मैं आपसे ये जानना चाहूंगा 55% की फ्रैक्शन क्या होगी। अब जब मैं डरना ही नहीं, आप कैसे 55% की फ्रैक्शन होती है 5% की 20 तो 55 हो 11 30। अब मैं 55 का आधा कर दो 55 का आधा 27.5 तो इसका आधा कर दो फ्रैक्शन बनेगी 11/40। इसका मतलब ये हुआ 27% की फ्रैक्शन 11/40, 27% की फ्रैक्शन 11/40, यानी पहले आर्टिकल को अगर हमने 40 में खरीदा है तो 1 का 11 का लाभ कमाया होगा तो बीच कितने में होगा 51 यूनिट। तो ये तो कह रहा है कि दो आर्टिकल में बेची, एक कितने का प्रॉफिट हुआ दूसरे में लॉस कराया और कुल मिलाकर नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ तो दोनों आर्टिकल की सीक्रेट कितना होगा। एक बात बताना भाई, अगर 40 में खरीद के 11 लाभ या 51 में बेचा तो दूसरा भी 51 नहीं बेचा होगा, बिल्कुल सर। और सर नो प्रॉफिट नो लॉस तभी होगा जब 11 का प्रॉफिट 11 लॉस हो। तो 51 में अगर 11 लॉस होगा तो खरीदा कितने में होगा सर 62 में खरीदा होगा, क्योंकि 62 की चीज 51 में बेचोगे 60 की चीज 51 में बेचोगे तभी तो 11 का लॉस होगा मेरे भाई, क्यों नहीं समझते इस बात को। अब उसने कहा कि दोनों के सीक्रेट डिफरेंस बताओ, दोनों के सीक्रेट डिफरेंस है 12 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए। एक पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सीपी ऑफ आर्टिकल, दोनों वस्तुओं के विक्रय कैंसिल मार्केट, दोनों वस्तुओं के विक्रय अंतर करो। अगली लाइन में कह रहा है पहले लाइन में हर आर्टिकल कितने में 430 में, तो हर आर्टिकल कितने में 51 यूनिट, तो 51 यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे 6 6 3 430 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 51, हमें कितनी वैल्यू चाहिए 12। अब देखिए काटा चाहे तो 312 3 17 51 कर दिया, 17 से कटेंगे 17 51 बचा कितना 17 68 तो 15 बचा, 17 में 153 390 करेंगे तो 0 4 36 4 12 1560 है। देखना कहां बढ़ेगी मैंने राइट हर आर्टिकल कितने का कितने कहां बढ़ेगी 22 यूनिट। अच्छा 40 में 22 आएगा, माफ करना 22 आएगा, माफ करना 51 यूनिट 430 रुपए माफ चाहता हूं बटे में 51 तो 22 यूनिट की वैल्यू मैं माफ चाहता हूं हाथ अब आगे समझ। अब आप डिजिटल सम से भी कर सकते हैं और भी कई मेथड अप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेशन में। डिजिटल सम लगाने के पहले 3 हटा देते हैं 17 या 3 गुनी 6 3 गुनी 6 3 3 बिल्कुल ठीक है। अब पॉइंट पे ध्यान कर लिया सीधा, ठीक है जी कर रहा है तो देखिए अगर नाम ही काटते ना तो भी मैं इस सवाल को क्यों बता सकता हूं आपको कैसे ऐसे भाई सवाल का जो आंसर होगा ना वो हर हाल में 11 मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि 22 जो है ना उसे हम 11 गुना 2 लिख सकते हैं, 27 को काटेगा 11 की डिविजिबिलिटी 4 तो ये भाग हुआ है, ये भाग नहीं हुआ 8 6 2 8 ये भी भाग 11 से 8 5 ये भी भाग, यानी 3 ऑप्शन 11 की डिविजिबिलिटी चलेगा। लेकिन ये क्या होगा कि आंसर नहीं है। अब अगर मुझे डिजिटल सम लगाना हो तो डिजिटल सम लगा सकता हूं, नहीं तो कैलकुलेटर को 17 17 बचा 5 17 क्यों नहीं करेंगे तो 13 26 13 26 28 2860 रुपए सिंपल आंसर। तो ऑप्शन डी में रहेगा। चलिए मेरे पास आज इतना ही है, थैंक यू।